अगर तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो ये बेस्ट टाइम है ट्रांसफॉर्म करने का, ये बेस्ट टाइम है ट्रांसफॉर्म करने का। या एब्सोल्युटली। अगर तुम एक मैन हो जो काफ़ी सारे आसपास लोगों के साथ सराउंड रहता है, राइट, तो ये तुम्हारी एब्सोल्यूट ड्यूटी है कि तुम खुद को एक तरह से कॉम्पिटेंट बनाओ, तुम खुद को एक तरह से कॉम्पिटिटिव बनाओ एंड खुद एक इंस्पिरेशन बनो अपने आसपास वालों के लिए, चाहे वो तुम्हारे फ्रेंड्स हो, चाहे वो तुम्हारे गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो तुम्हारा ब्रदर हो, चाहे कोई भी हो, तुम्हारे कोई भी हो, क्लोज फ्रेंड्स हो, राइट। एज अ मैन तुम्हारी लाइफ का एक मोटिव होना चाहिए टू बी द हीरो। एंड अगर तुम्हारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो ये बेस्ट टाइम है ट्रांसफॉर्म होने का, ये बेस्ट टाइम है। एक 17, 18, 19 साल का बंदा लाइक जो कि जिम जा रहा है 3 साल से, वो ट्रांसफॉर्म्ड है तो उसकी आई डोंट थिंक सो इतनी रिस्पेक्ट है एज कंपेयर टू अ इंडिविजुअल जो कि फैमिली संभाल रहा है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभाल रहा है एंड देन वो ट्रांसफॉर्म्ड है। दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, मैं एब्सोल्युटली ये कहूँगा, क्योंकि इट हैज़ मोर वैल्यू। अगर तुम अभी एक तरह से एक स्टेज पे हो जहाँ पे तुम सोच रहे हो कि तुम कैसे करोगे ट्रांसफॉर्मेशन, तुम रिस्पॉन्सिबल हो इन चीज़ों के लिए, इन चीज़ों के लिए, बिजनेस के लिए, आई एम गोना टेल यू स्ट्रेट अप वन थिंग, सॉरी बट I'm earning more money than you. Most of you जितने लोग देख रहे हैं, I'm earning more money than them. So मैं तुम्हें कहूँगा कि if I can do it, my clients can do it, why not you? Why not you? क्यों तुम अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक एक्सक्यूज की जगह उसको एक एडवांटेज नहीं देखते? एडवांटेज देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होना एक एडवांटेज है। अगर तुम ट्रांसफॉर्म करोगे, सोचो अगर तुम्हारे बच्चे हैं तो तुम उनके लिए एक इंस्पिरेशन बनोगे लाइफ के लिए, अगर तुम्हारे पास एक बीवी है तो तुम उसके लिए इंस्पिरेशन बनोगे, वो भी ट्रांसफॉर्म होगी। एंड हो सकता है तुम्हारे मॉम डैड, अगर तुम एक यंग बंदे हो जो कि अब्रॉड में रह रहा है, जॉब कर रहा है और तुम ट्रांसफॉर्म करते हो, तो तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें देख के खुश होंगे कि हमारा बच्चा कहीं पे लाइफ में जा रहा है, कुछ कर रहा है, प्राउड होंगे वो। वाई डोंट यू वॉन्ट टू बी दैट पर्सन? वाई डोंट यू वॉन्ट टू बी दैट पर्सन? तुम्हारे उस वर्जन के बीच में सिर्फ इंफॉर्मेशन का गैप है और विल पावर का गैप है, दैट्स इट। अगर तुम्हारे अंदर इनफ विल पावर है कि मैं करने के लिए तैयार हूँ बट मुझे नहीं पता कैसे करूँ, तो इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल जाएगी मेरे से, तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मेरे से अगर तुम मेरी 1-on-1 कोचिंग के लिए अप्लाई करते हो। लूजिंग वेट इज़ ईजी, लूजिंग वेट इज़ ईजी, ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ इज़ ईजी। अपनी बॉडी को एक अच्छी शेप में लाना एक बहुत ईजी पार्ट है। मैंने 50 किलो से ज़्यादा लूज़ करा है एंड इससे ज़्यादा ईजी कोई थिंग नहीं है, बट ये डिसीजन लेना कि मैंने करना है, इस चीज़ में 99% लोग अपने आप को एक्सक्यूजेज देते हैं एंड दैट्स दिस वीडियो इज़ हार्ड, लाइक काफ़ी सारे लोगों को दिल में चुभेगी। बट अगर तुम एक रिस्पॉन्सिबल मैन हो देन यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ, देन यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द अदर्स हेल्थ अराउंड यू। इट्स नॉट ओनली कि तुम रिस्पॉन्सिबल मैन हो, बड़े हो और तुम्हारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एंड देन यू नीड टू जस्ट अलाउ योर सेल्फ टू बी फैट। पास्ट में हो गया, आंखें बंद करो और अपना नया वर्जन पैदा कर लो। बोलो आज से मैं एक नया वर्जन हूँ जो कि अपने करंट वर्जन जो था, पहले पास्ट वर्जन था सॉरी, उसको डिफीट कर रहा है। कैसे डिफीट करोगे? मेंटली यूनिवर्स में कैसे डिफीट करोगे? उठो, एक स्क्वाट मारो, एक सिर्फ कुछ पकड़ के मार लो, एक स्क्वाट। अगर तुम इंश्योर करते हो कि तुमने ये वीडियो देख के एक स्क्वाट मारा, देन तुम ये चीज़ इंश्योर करते हो कि तुम एक परपेचुअली अब विनर बन गए, परपेचुअली लूज करने की जगह, राइट? क्योंकि तुमने यूनिवर्स को शो करा कि तुमने अपने आप को चेंज कर लिया एंड तुमने उसके लिए एक्शन लिया एंड ये विनिंग का मोमेंटम बनता जाएगा जिस वजह से तुम और ज़्यादा एक्शन लेते रहोगे। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब लोगों के पास होती है तो एक सबसे मेन चीज़ ये आती है कि लाइक वो टाइम नहीं दे पाते हैं और उनके पास विल पावर कम होती है। आई वुड से कि अगर तुम किसी भी तरीके से अपनी विल पावर मोस्टली डेडिकेट करो फिटनेस पे या किसी भी चीज़ पे रादर देन योर जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी द वे यू मेक मनी, अगर तुम अपनी सारी की सारी विल पावर फिटनेस पे डेडिकेट कर रहे हो या तुम सोचते हो एक आइडिया कि मैं सारी की सारी विल पावर अपनी फिटनेस पे डेडिकेट कर दूंगा या मैं जिम पे डेडिकेट कर दूंगा, डाइट पे डेडिकेट कर दूंगा, तो इट इज़ नेवर गोइंग टू हैपन। नाउ और लेटर ऑन यू विल क्विट, या तो तुम एक फिटनेस कोच बन जाओ, सिंपल सी बात है, राइट? अगर तुम ये आइडिया लेके चलते हो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगाना है डाइट पे, वर्कआउट पे, तब देन तुम तभी कर पाओगे, नहीं, लाइक इट्स नेवर गोइंग टू हैपन। वी हैव मनी टू मेक, वी हैव पेरेंट्स टू टेक केयर ऑफ, वी हैव थिंग्स टू डू एज अ मैन इन आवर ओन लाइफ, राइट? काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है एंड आई नो इट। मैं काफ़ी सारे लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ इस चीज़ में, 1-to-1 लाइफ में। अगर एक बंदा अपनी विल पावर डेडिकेट करता है पूरी की पूरी फिटनेस पे, देन
उसके पास रादर कुछ टाइम बचता भी नहीं है लाइक तो अगर तुम एक ऐसी पोजीशन में हो जहाँ पे तुम एक बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, बाहर अब्रॉड में रहते हो, $1,000 to $3,000 कमा रहे हो, देन यू हैव नो रीजन टू बी फैट. तुम्हें सारी की सारी विल पावर डेडिकेट नहीं करनी, तुम्हें जस्ट दिन के आधा घंटा देना है, 45 मिनट्स देने, हफ्ते में 4 बार, एंड यू आर डन विद द फिटनेस पार्ट. अब ये चीज़ को करेक्टली कैसे करना है, एक्सरसाइजेस कैसे करनी है, स्पेशल तरीके से कैसे वेट लॉस होगा घर का खाना खाते हुए, ये सारी चीज़ों में लोगों को दिक्कत आती है, जिस वजह से वो सोचते हैं उनको घर का खाना खाते हुए तो उनका वेट लॉस नहीं हो सकता. वो क्या करते हैं, वो डाइट बनाने लग जाता है आधा आधा घंटा, एक एक घंटा, देन वो फॉलो ऑफ कर जाते हैं क्योंकि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो डाइट नहीं बना सकते. राइट, दैट्स वाई पीपल फॉलो ऑफ. वो ऐसे वर्कआउट्स करने जाते हैं, ऐसे ट्रेनर से सीखते हैं जो कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स है, और वो उनको प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से ट्रेनिंग देते हैं, एंड दे फेल. दे वंडर वाई दे फेल, बिकॉज तुम फुल टाइम बंदे नहीं हो, फुल टाइम बॉडी बिल्डर नहीं हो, तुम फुल टाइम एक ऐसे बंदे हो जो कि फैमिली संभाल रहा है, फैमिली मैन है, या अपने ऊपर खुद को संभाल रहा है, खुद का करियर बिल्ड करने की ट्राई कर रहा है, बट ऑल्सो यू वॉन्ट टू गेट इन द फिटनेस पार्ट, बट ऑल्सो यू वॉन्ट टू बी फिट. ये दोनों टर्म्स अलग अलग है, ये दोनों लाइफ डायरेक्शन अलग अलग है. तुम ये लाइफ डायरेक्शन में जा रहे हो, बट तुम्हें कोई ये डायरेक्शन पुश करता है तो तुम कहते हो नहीं यार मेरे से नहीं होगा, मैं आई वुड रादर नॉट स्पेंड टाइम या कुछ भी एंड टेक केयर ऑफ माई एवरीथिंग रादर देन गोइंग दिस वे, जहाँ पे मुझे सारा टाइम हार्ड डाइट्स करनी पड़ रही है और मुझे बैठ के 2-2 घंटे 3-3 घंटे दिन में जिम करना पड़ रहा है जहाँ पे मेरे पे कोई एनर्जी नहीं है. नो, यू वॉन्ट टू बी दैट काइंड ऑफ गाय जो कि जिम करे और उसको एनर्जी मिले, जो कि जिम करे और वो समझे कि लाइक आधे घंटे में भी जिम हो सकता है. आधे घंटे में कैसे होगा, आधे घंटे क्या 15 से 20 मिनट में हो सकता है अगर तुमने होम जिम लगा रखा है मेरी तरह. तो मैं 20,000 किलो से ज़्यादा एक दिन में लिफ्ट करता हूँ, विच इज़ लाइक मुझे तो पर्टिकुलरली 1.5 घंटा लगता है, बट मोस्टली लोगों के लिए 5 से 8,000 किलो ही इनफ है, और वो आधे घंटे के अंदर अंदर ही कर सकते हैं. 5,000 किलो इज़ अ जोक. I can do it in 10 minutes, 5 minutes, 7 minutes, 5,000 kgs is a joke for me. But mostly लोग ये 15 से 20 मिनट में अपना वर्कआउट खत्म कर सकते हैं. If they know how to, if उनके पास required equipments हो, if उनके पास required knowledge हो, and also खाली बॉडी में स्ट्रेंथ की बात नहीं है, and also वेट लॉस कर सकते हैं अपना. कि वेट लॉस करना कैसे होता है, डाइट के थ्रू. अब लोग क्या करते, कहते हैं मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो मैं डाइट नहीं कर सकता. यू डोंट नीड अ डाइट. तुम्हें जस्ट अपना खाना मॉडिफाई करना है. अगर तुम किसी वे से कुछ तरीके से अपना घर का खाना खाते हुए फैट हो सकते हो, और कुछ लोग अपने घर का खाना खाते हुए ही ठीक ठाक लगते हैं, तो तुम क्यों नहीं लग सकते. लाइक इट्स बेसिक साइंस. अगर मैं तुम्हें बेसिक लॉजिक समझाने लगूँ तो राइट, इट्स बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू मैनेज फूड. इट्स बिकॉज जो तुम खा रहे हो तुम्हें उसको सही तरीके से अरेंज करके मॉडिफाई नहीं करना आता. एंड होम स्टाइल फूड्स एंड सारी चीज़ें खिलाते हुए मैं आपका वेट लॉस कराता हूँ. मैंने खुद अपना 50 किलो से ज़्यादा लूज़ करा है होम स्टाइल फूड खाते हुए. अगर आपके पास 50,000 रुपीज़ है, आई कैन फकिंग ट्रांसफॉर्म यू A to Z, आपका हाथ पकड़ के, फ्रॉम ट्रेनिंग टू एवरीथिंग. यू डोंट नीड टू नो एनीथिंग. यू कैन बी अ चाइल्ड ब्रेन होगा अगर तुम मेरी बातें सिर्फ सुनोगे और समझोगे और दिन के आधा घंटा निकालोगे, हफ्ते में 4 बार 5 बार, यू आर डन विद योर फिटनेस. यू आर डन विद द फिटनेस पार्ट. एंड एज अ मैन लाइफ में कुछ 3 से 4 ही मेनली टर्म्स होती है जिस पर तुमने फोकस करना है. फर्स्ट इज स्पिरिचुअल, सेकंड इज फिटनेस, थर्ड इज मेकिंग मनी, फोर्थ इज रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं, गर्ल्स में, फैमिली में. लाइक इससे ज़्यादा क्या है लाइफ में. इससे ज़्यादा हो सकता है कि सोसाइटी के लिए तुमने अच्छा करना है. राइट, मेनली फोर चीज़ें हैं, क्योंकि सोसाइटी के लिए अच्छा करना है तो लाइक यू कैन डू इट, लाइक डू अ डोनेशन. राइट, बट इससे ज़्यादा कुछ है नहीं. और एज अ मैन अगर तुम ये चारों रेल में सक्सेसफुल हो जाते हो तो यू विल ओवरऑल बी अ सक्सेसफुल मैन. अगर तुम ठीक ठाक सी मनी कमा रहे हो, जैसे तुम अच्छी लाइफ जी पा रहे हो, अच्छे वेकेशन पे जा पा रहे हो, एंड देन ऑल्सो तुम ठीक ठाक मनी कमाने के बाद ऑल्सो अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हो, ऑल्सो तुम्हारे पास बॉडी है जिसको तुम उठ के सुबह सुबह प्राउड फील करते हो, जिसको देख के तुम खुद को कहते हो फक है. तुमसे 4 लोग और मिलते हैं तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, कहते कि भाई तूने क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर ली, पहले तो कितना फैट हुआ करता था. तुम्हें बोलती है लाइक, एंड ऑल्सो यू हैव गर्ल्स, ऑल्सो यू हैव फैमिली, यू आर डन विद लाइफ. तुम्हें जस्ट स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे फोकस करना चाहिए देन. राइट, मेकिंग मोर मनी पे फोकस करना चाहिए देन. एंड एज अ मैन किसी भी रेल में, चाहे वो मनी है, चाहे वो गर्ल्स है, चाहे वो कोई भी है, फैमिली टाइम है या कुछ भी, हर एक रेल में 70-70 होना ज़्यादा बेटर है रादर देन गोइंग 100% इन वन रेल. बिकॉज लेट्स से तुम अगर सारा का सारा टाइम फिटनेस पे लगा देते हो तो यू विल बी अ ब्रूक बॉय. लेटर ऑन हो सकता है तुम फिटनेस कोचिंग चालू कर दो, बट फॉर नाउ यू विल बी अ ब्रूक बॉय. राइट, अगर तुम सारा का सारा टाइम मनी में लगा देते हो
और आधा घंटा भी अपने लिए फिटनेस के लिए नहीं निकालते और मेरे जैसे कोच को हायर नहीं करते जो कि तुम्हारी लाइफ पकड़ के ट्रांसफॉर्म कर सकता है कुछ छोटी छोटी मॉडिफिकेशंस करके, जो कि अननोटिसेबल है ऑलमोस्ट, और तुम्हारा करंट लाइफस्टाइल रखते हुए तुम्हारा वेट लॉस करा सकता है। चाहे तुम डेट्स पे जा रहे हो करेंटली, चाहे तुम फैमिली डिनर्स पे जा रहे हो, चाहे तुम वेडिंग्स पे जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आई कैन हेल्प यू। मैं तुम्हारे को वो सब भी खिलाते हुए ट्रांसफॉर्म करा सकता हूँ, राइट? अगर तुम करते हो तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू टू लूज इन फिटनेस। सिंपल सी बात है। सो मैं ये कहूँगा कि अगर तुम एक मैन हो जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इट इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि अगर तुम खुद को ट्रांसफॉर्म करोगे तो तुम्हारे आसपास का वर्ल्ड तुम्हें दिखेगा ट्रांसफॉर्म होता हुआ। मैंने खुद को ट्रांसफॉर्म करा, उससे मैंने अपने पेरेंट्स का भी वेट लूज़ कराया, उससे मैंने अपने ब्रदर का भी फिजिक इंप्रूव कराई, उससे मैंने थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स की फिजिक इंप्रूव कराई, उससे मैंने मेरे को देखते हुए मेरी कई कज़न सिस्टर्स ने मेरे से कोचिंग वगैरह ली एंड उन्होंने भी अपनी वेट लॉस करी, जो कि बाहर रहते हैं अभी करेंटली, अपना इंडिया से बाहर रहते हैं। एंड पर्टिकुलर में लाइक मेरी एनर्जी से कि मैं लोगों को गाइड कर पा रहा हूँ, मेरे साथ कुछ गर्ल्स हैं जिनको मैंने गाइड करा, लाइक यू शुड डू दिस, वर्कआउट कर, ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर। जस्ट बिकॉज मैंने करा था तो मेरे आसपास वालों की सबकी लाइफ इंप्रूव हुई, थाउजेंड्स ऑफ लाइफ इम्पैक्ट हुई हैं। ये डायरेक्ट की बात करो, इनडायरेक्ट तो छोड़ ही दो कि उनके थ्रू और कितनी हुई होंगी, राइट? तो एज अ मैन यू आर हेयर टू make a effect on earth, like you are making money and you are taking care of family. You should be an inspiration, and inspiration वो बंदा नहीं बन सकता जो कि आप से पैदा हुआ है। इंस्पिरेशन वही मदरफकर बन सकता है जो कि मोटा पैदा हुआ है। इंस्पिरेशन वही मदरफकर बन सकता है जिसका वेट 130 किलो था, मेरा वेट 130 किलो था, एंड नाउ आई एम 72 kgs while eating homemade foods, while not giving so much time to fitness. मैंने जो दिया था वो 2.5 घंटे दिए थे दिन के, बट तुम आधा घंटा करके भी कर सकते हो। लाइक अगर तुम्हें बहुत ही आगे नहीं जाना हो एंड तुम्हें जस्ट ऐसे बंदा दिखना है जिसने शर्ट में अच्छा दिखना है, राइट? जिसके शर्ट में पहने तो मैन मूव्स ना दिखें, या शर्ट में पहने तो साइड ना दिखे, ब्लेजर पहने तो अच्छा लगे, फिट लगे, सब देख के समझ पाए ही हैज़ डन सम वर्क, उसकी रिस्पेक्ट करें, राइट? सो अगर तुम्हें ऐसा मैन देखना, यू डोंट नीड लाइक आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स ऑफ डे। अगर तुम मेरी 1-on-1 कोचिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो जिसके थ्रू मैं तुम्हें एग्जैक्टली तुम्हारा हाथ पकड़ के वेट लॉस करा सकता हूँ, तो मुझे इस नंबर पे 7042022562 +91 मेरा कंट्री कोड है, एंड इस नंबर पे मैसेज करो हेल्प। मैं देखता हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ या नहीं।